लाइव वीनेस अपने दर्शकों के लिए हर रविवार को ला रहा है दुनिया भर की टॉप 5 खबरें, वो खबरें जो बीते हफ्ते देश दुनिया की बड़ी सुर्खियां बनी। तो आइए डालते हैं एक नजर उन टॉप 5 बड़ी खबरों पर जो बीते हफ्ते दुनिया भर में हेडलाइंस बनी। श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने देश में अभूतपूर्व आर्थिक संकट से निपटने के लिए अंतरिम सरकार बनाए जाने संबंधी प्रदर्शनकारियों के आह्वान को शनिवार को खारिज कर दिया। श्रीलंका में 9 अप्रैल से बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी सड़कों पर हैं क्योंकि सरकार के पास महत्वपूर्ण सामान आयात के लिए पैसे नहीं हैं। इसके अलावा आवश्यक वस्तुओं की कीमतें आसमान छू रही हैं और ईंधन, दवाओं और बिजली की आपूर्ति में भारी कमी आई है। रेडियो स्टेशन नेथ एफएम से बात करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, जब अलग अलग नीतियों वाले लोग एक मत नहीं हो सकते तो अंतरिम सरकार के गठन का क्या फायदा। समझौता होना चाहिए जो संभव नहीं है। यदि किसी अंतरिम सरकार के गठन की जरूरत है वो मेरे नेतृत्व में ही बननी चाहिए। इस बीच गंभीर वित्तीय संकट से जूझ रहे श्रीलंका की मदद के लिए भारत उसे ईंधन खरीद के लिए $50 करोड़ की अतिरिक्त ऋण सुविधा देने के लिए राजी हो गया है। श्रीलंका के वित्त मंत्री अली साबरी ने शुक्रवार को इसकी जानकारी देते हुए कहा कि भारत से मिलने वाली इस ऋण सुविधा का इस्तेमाल कच्चे तेल के आयात के लिए किया जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी अगले 1 से 2 दिन में पाकिस्तान के विदेश मंत्री पद की शपथ लेंगे। पीपीपी के एक वरिष्ठ नेता ने ये जानकारी दी है। इससे प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की अगुवाई वाली सरकार में गठबंधन के सभी सहयोगियों के बीच सब कुछ सामान्य न होने की अटकलों पर विराम लग गया। पाकिस्तान में विदेश मंत्री पद की दौड़ में सबसे आगे चल रहे बिलावल ने मंगलवार को शपथ नहीं ली थी, जिससे उनकी नई सरकार में शामिल होने में कोई दिलचस्पी न होने की अटकलों को हवा मिली थी। हालांकि जियो न्यूज के मुताबिक पीपीपी नेता और कश्मीर एवं गिलगित बाल्टिस्तान से जुड़े मामलों में पाक प्रधानमंत्री के सलाहकार कमर जमान कायरा ने लंदन में इस बात की पुष्टि की कि बिलावल 1 से 2 दिन के भीतर विदेश मंत्री पद की शपथ लेंगे। उत्तरी अफगानिस्तान में जुमे की नमाज के दौरान एक मस्जिद में हुए विस्फोट में 33 लोगों की मौत हो गई और 43 अन्य घायल हो गए। तालिबान के एक प्रवक्ता ने ये जानकारी दी। इससे एक दिन में आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ने 2 अलग-अलग घातक हमलों की जिम्मेदारी ली थी। तालिबान लड़ाकों द्वारा पिछले साल अमेरिका समर्थित सरकार को हटाने के बाद अफगानिस्तान पर कब्जा कर लेने के बाद बम विस्फोटों की संख्या में कमी आई है, लेकिन जिहादी और सुन्नी आईएस ने उन लक्ष्यों के खिलाफ हमले जारी रखे हैं जिन्हें वे विधर्मी मानते हैं। तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने ट्वीट किया कि उत्तरी प्रांत कुंटूज की एक मस्जिद में हुए विस्फोट में मारे गए 33 लोगों में बच्चे भी शामिल हैं। उन्होंने कहा, हम इस अपराध की निंदा करते हैं और शोक संतप्त लोगों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। बीसीसीआई ने आईपीएल 2022 के प्लेऑफ और फाइनल मुकाबले कहां होंगे इसका ऐलान कर दिया है। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने शनिवार को हुई बोर्ड की बैठक के बाद इसकी जानकारी दी है। प्लेऑफ मुकाबले कोलकाता के ईडन गार्डन और अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होंगे। वहीं फाइनल मैच अहमदाबाद में ही खेला जाएगा। पहला क्वालिफायर और एलिमिनेटर मुकाबला 24 और 26 मई को कोलकाता में होगा, जबकि दूसरा क्वालिफायर और फाइनल 27 और 29 मई को अहमदाबाद में होगा। सभी मुकाबलों में 100% दर्शक रहेंगे। आईपीएल 2019 के बाद पहला मौका है जब भारत में 100% दर्शक स्टेडियम में मौजूद होंगे। कोरोना के कारण आईपीएल 2022 की शुरुआत में 25% दर्शकों को मैच देखने की अनुमति थी, जिसे बढ़ाकर के बाद में 50% कर दिया गया था। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन 2 दिन के भारत दौरे पर आए थे। शुक्रवार को दौरे के आखिरी दिन जॉनसन नई दिल्ली पहुंचे। जॉनसन का भारत में भव्य स्वागत किया गया है। जॉनसन अपने स्वागत से काफी खुश नजर आए और इसे लेकर दिल खोलकर अपनी बात रखी। उन्होंने पीएम मोदी को अपने खास दोस्त के रूप में संबोधित करते हुए कहा कि मैं पीएम नरेंद्र मोदी और भारत के लोगों को भव्य स्वागत के लिए धन्यवाद देता हूं। मेरा जिस तरह से स्वागत किया गया उससे मुझे सचिन तेंदुलकर और अमिताभ बच्चन की तरह महसूस हुआ। जब मैंने हर जगह होर्डिंग्स देखे, उन्होंने ब्रिटेन और भारत की रणनीतिक रक्षा, राजनयिक और आर्थिक साझेदारी पर गहन बातचीत की, जिसका मकसद भारत प्रशांत क्षेत्र में घनिष्ठ साझेदारी और सुरक्षा सहयोग को आगे बढ़ाना है। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव वीएनएस पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव वीएनएस से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव वीएनएस ऐप या फॉलो कीजिए लाइव वीएनएस को सोशल मीडिया पर।